नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर हो, अगर वही सिस्टम को खोखला करने में लग जाए तो सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि पूरे तंत्र की साख पर बन जाता है। यूपी आरएनएन में तैनात एमडी आर्यन सिंह पर अब गंभीर आरोपों की बौछार हो रही है। ठेकेदारों से कथित वसूली, जुगाड़ और दबाव की राजनीति और विभाग में फैले गुंडा टैक्स के चर्चे अब गलियारों से निकलकर सार्वजनिक सवाल बन चुके हैं। कहा जा रहा है सत्ता की कुर्सी को संरक्षण की ढाल बनाकर आर्यन सिंह ने पूरे विभाग में भय और दबाव का माहौल खड़ा कर दिया है। नाम रामनाथ, लेकिन काम ऐसे यूपी आरएनएन की साख के दांव पर लग जाए। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के जीरो टॉलरेंस वाले दावों पर ऐसे अफसर खुली चुनौती बन चुके हैं? देखिए, भ्रष्टाचार, दबंग और कथित वसूली के आरोपों से घिरे अफसर आर्यन सिंह पर हमारी ये खास रिपोर्ट। यूपी आरएनएन में भ्रष्टाचार का गंदा खेल, एमडी आर्यन सिंह लगा रहा गुंडा टैक्स, वसूली, जुगाड़ कल्चर, अधिकारी की फितरत। नाम रामनाथ लेकिन काम रावण वाले। विभाग बदला लेकिन अधिकारी की फितरत नहीं। जारी है वसूली का काला कारोबार। सरकारी कुर्सी पर बैठा एक अफसर, लेकिन अंदाज किसी माफिया से कम नहीं। नाम रामनाथ सिंह, पद यूपी आरएनएन में एमडी, लेकिन आरोप ऐसे कि पूरा विभाग दहशत में है। ठेकेदारों से कथित वसूली, जुगाड़ और सेटिंग का नेटवर्क और अफसरशाही की आड़ में मनमानी। कहा जा रहा है कि विभाग में बिना गुंडा टैक्स कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसके संरक्षण में भ्रष्टाचार और गुंडा टैक्स लगाने का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो अब भी विभाग में बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग में कई बार जांच बैठाई गई, लेकिन 36 बार जांच बैठाए जाने के बाद भी जांच रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं हो पाई। सभी मामलों को रफा दफा कर दिया गया और फाइलों को जमीन के नीचे दबा दिया गया। क्या गोरखपुर, क्या वाराणसी और क्या प्रदेश के दूसरे शहर, हर जगह रामनाथ सिंह की जड़ें गहरी होती चली गई। सबसे पहले निर्माण खंड बस्ती में की जांच हुई, मामला शांत करा दिया गया। सिद्धार्थनगर में 4 से 5 सड़कों की जांच हुई, कार्रवाई के बजाय मामला रफा दफा कर दिया गया। अमेठी से तीसरी बार मामला सामने आया, 2 सड़कों के रिन्यूअल सहित अन्य कार्यों की जांच हुई। सीतापुर का मामला भी सवालों के घेरे में है, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। रायबरेली मामले में भी जांच बैठाई गई। तत्कालीन मंत्री मनोज पांडे ने जांच की मांग की। जांच को 2 महीने तक दबाकर रखा गया, मामले को क्लीन चिट दे दिया गया। बाराबंकी मामले को लेकर भी जांच बैठाई गई। एसएलसी जांच के तहत कई खंडों की जांच की गई, जांच में कोई कमी नहीं पाई गई, मामले को रफा दफा कर दिया गया। आजमगढ़ मामले में भी लापरवाही बरती गई। विशाल पांडे ईई के कार्यालय से जुड़ा जांच की गई, कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया। सुल्तानपुर मामले में भी रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, जिस पर सरकारी परियोजनाओं को समय और पारदर्शिता के साथ पूरा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन इसी विभाग में अब भ्रष्ट और कथित वसूली के गंभीर आरोप गूंज रहे हैं। इन सवालों के केंद्र में यूपी आरएनएन के एमडी रामनाथ सिंह, जिन पर विभाग के भीतर गुंडा टैक्स चलाने तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उप लोकायुक्त ने आर्यन सिंह को पत्र लिखते भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में जांच करने का फरमान जारी किए हैं, लेकिन आर्यन सिंह ने उप लोकायुक्त के इस आदेश की तौहीन करते हुए सभी मामलों को रफा दफा कर दिया। उप लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर मांगा जवाब। उप लोकायुक्त ने जारी किया नोटिस। आर्यन सिंह ने किया आदेश की तौहीन।
भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को किया रफा दफा। सूत्र बताते हैं कि विभाग में ठेकेदारों के भुगतान से लेकर टेंडर और फाइल पास कराने तक हर काम के लिए कथित सेटिंग का खेल चलता है। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि बिना चढ़ावे के कोई काम आगे नहीं बढ़ता। ठेकेदारों में डर ऐसा कि कई लोग खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। विभाग के भीतर के अफसर और कर्मचारी दबाव और मनमानी की चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। स्थिति ये है कि तमाम विभाग के मंत्रियों द्वारा शिकायत पत्र लिखे जाने के बाद भी अब तक आरएन सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह, मंत्री बलदेव सिंह औलख, एमएलए वीर विक्रम सिंह प्रिंस और विधान परिषद सदस्य रतनपाल सिंह जैसे कई लोगों ने शिकायत पत्र लिखे। कई मामलों को लेकर जांच भी बिठाई गई, लेकिन नतीजों में कोई तब्दीली नहीं आई। भ्रष्टाचार से जुड़े हर मामले में आरएन सिंह और दूसरे संबंधित कर्मचारियों को क्लीन चिट दे दी गई। मेंकेश्वर शरण सिंह ने इस शिकायती पत्र में आरएन सिंह के काले कारनामों का जिक्र और कई गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेंकेश्वर शरण सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। 18 साल से विभाग में बने रहने का आरोप, फर्जी सत्यापन कराकर लाखों रुपए के धन उगाही का आरोप, मुख्य अभियंता को डराने धमकाने का आरोप, ठेकेदारों से कमीशन वसूलने का आरोप, ठेकेदारों पर गुंडा टैक्स। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के एमडी हैं रामनाथ सिंह। 18 सालों से लखनऊ में डटे हुए हैं। प्रमोशन होता गया लेकिन कभी लखनऊ से बाहर नहीं गए, हमेशा मुख्यालय पर डटे रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। आरोप है कि 18 साल से लखनऊ में जमे रामनाथ सिंह मुख्यालय 2 में अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता रहते हुए श्रेणी ए के ठेकेदारों के रजिस्टर और रिन्यूअल में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, आईएसओ प्रमाण पत्र का फर्जी सत्यापन कराकर लाखों की उगाही की। क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को डरा धमका कर टेंडर अमुक ठेकेदारों को दिलवाने का दबाव इनके द्वारा बनाया जाता रहा और कमीशन वसूला जाता रहा। अपने नजदीकी कर्मचारियों को 2-2 कार्यालयों को प्रभार देकर लाभ पहुंचाया जाता रहा। गलत तरीके से ठेकेदारों के काम की जांच कराने की धमकी देकर अवैध वसूली की जाती रही। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और विधायक इनकी शिकायत कर रहे हैं। मेंकेश्वर शरण सिंह ने भी इनकी शिकायत की थी। मेंकेश्वर शरण सिंह ने तमाम आरोप लगाए इनके ऊपर। हालांकि पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में इनकी शिकायत हो चुकी है। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। तो वहीं मंत्री बलदेव सिंह औलख ने आरएन सिंह पर जांच बैठाने और कार्रवाई की मांग की है। मंत्री बलदेव सिंह औलख ने शिकायत पत्र लिखते हुए उनके तबादले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, दूसरे अधिकारियों को तबादला होता है तो फिर आरएन सिंह का तबादला क्यों नहीं होता। पत्र में उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। लीपापोती कर जांच को दबाने का आरोप, समय पर काम पूरा न कराने का आरोप, आरएन सिंह के कक्ष में जाने वालों की चेकिंग होती है, लोगों के मोबाइल फोन जमा कर लिए जाते हैं, आरएन सिंह के कक्ष में आसानी से नहीं मिलता प्रवेश, कक्ष को गुंडा टैक्स वसूलने का अड्डा बना दिया गया है, पैसों का लेन देन कक्ष तक ही सीमित रहता है, कमरे की बात कमरे तक ही सीमित रह जाती है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के एमडी रामनाथ सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। पीडब्ल्यूडी में जब थे तब भी वो विवादों में रहे, अब इस समय राजकीय निर्माण निगम में है तब भी विवादों में है। तमाम मंत्री और विधायक इनकी शिकायत करते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी प्रमुख अभियंता को शिकायती पत्र दिया। पत्र में लिखा कि रामनाथ सिंह 14-15 वर्षों से मुख्यालय लखनऊ में ही तैनात है, जबकि नियम है कि इंजीनियर एक बार अधिकतम 3 साल ही मुख्यालय में रह सकता है। ये महोदय विभिन्न उच्च पदों पर पदोन्नत पाकर मुख्यालय में जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के कार्यों की लगभग सभी जांचें इन्हीं को सौंपी जाती है। गलत जांच में फंसाने का डर दिखाकर फील्ड के अभियंताओं ठेकेदारों से लाखों की वसूली की जाती है। पैसा मिलने के बाद जांच में लीपापोती कर दी जाती है। आरोप ये भी है कि इनके कक्ष में प्रवेश से पहले आगंतुक का मोबाइल जमा करा लिया जाए ताकि अंदर पैसे की बात बाहर ना आ जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। मंत्री जी का आरोप है, मंत्री जी ने तमाम आरोप लगाए। मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्हीं के कारण समय पर प्रोजेक्ट नहीं पूरे हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और विधायक एमडी साहब पर आरोप लगा रहे हैं, एमडी साहब से सवाल पूछ रहे हैं और उनकी शिकायत अब मुख्यमंत्री कार्यालय में भी की जा चुकी है।
एमएलए वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने भी रामनाथ सिंह के खिलाफ शिकायती पत्र लिखा। मुख्यालय में 18 साल से तैनाती पर उठाए सवाल, गलत तरीके से धन उगाही का भी लगाया आरोप। कई ठेकेदारों की गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने धमकी देकर वसूली का आरोप, निर्माण में जांच के दौरान त्रुटि निकालकर पैसे की वसूली। वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। सिंह ने भी उठाए सवाल। सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखी चिट्ठी, आरएन सिंह पर अवैध तरीके से धन उगाही का लगाया आरोप, ठेकेदारों से अवैध वसूली करने का भी लगाया आरोप, सतर्कता विभाग से जांच कराने की मांग, पत्र लिखकर सीएम से की शिकायती पत्र की मांग, सीएम के नाम पत्र लिखकर लगाए गंभीर आरोप, आरएन सिंह पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। रामनाथ सिंह की शिकायत केवल मंत्री ने ही नहीं, विधायक और विधान परिषद सदस्यों ने भी की। आधा दर्जन से ज्यादा विधायक और विधान परिषद सदस्य उनकी शिकायतें कर चुके हैं। तमाम विधायक और मंत्री शिकायतों का पुलिंदा मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है। और आपको बता दें, सिर्फ मंत्री नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक और एमएलसी भी इनके खिलाफ मुकदमा। कटरा शाहजहांपुर से विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस ने चिट्ठी लिखी। 18 साल से मुख्यालय में रहते हुए कई तरह से धन उगाही की गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधायक जी कह रहे हैं। मुख्यालय 2 में तैनाती के दौरान फर्जी तरीके से ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन कर ब्लैकलिस्ट करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूली गई। पीडब्ल्यूडी की कई जांचें तो इन्हीं को दी जाती ताकि मोटी वसूली हो सके। सवाल ये है, क्या विभाग में इनसे उत्तम अधिकारी मौजूद नहीं? बीजेपी से विधान परिषद सदस्य रतनपाल सिंह ने भी रामनाथ सिंह पर अवैध तरीके से अकूत संपत्ति इकट्ठा करने और वसूली का आरोप लगाया। तो तमाम जो मंत्री और विधायक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो इन्होंने अवैध वसूली की है उससे अकूत संपत्ति बनाई है। कुल मिलाकर चाहे मैंकेश्वर शरण सिंह हो जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, चाहे विधायक हो, तमाम लोगों ने इनके ऊपर आरोप लगाया और तमाम जांचें। क्या इनसे काबिल अफसर नहीं है? ये बड़ा सवाल उठता है। क्या इनको इतने आरोप लगने के बाद क्यों इतने महत्वपूर्ण पद पर रखा गया? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये मंत्री और विधायक कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि रामनाथ सिंह का नाम कोई पहली बार विवादों में नहीं आया। इससे पहले भी जिन विभागों में उनकी तैनाती रही वहां भी कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठते रहे, लेकिन हर बार कार्रवाई के बजाय सिर्फ तबादले होते रहे। यानी विभाग बदलते गए, प्रमोशन मिलता गया, लेकिन गुंडा टैक्स वसूलने और टेंडर कैंसिल करने की फितरत नहीं बदली। ये सिलसिला लगातार जारी रहा। रामनाथ सिंह ने टेंडर कैंसिल करने का खेल सिर्फ गोंडा, श्रावस्ती और बहराइच में ही नहीं खेला, बल्कि प्रयागराज में भी बदस्तूर जारी रहा। आरोप है कि प्रयागराज में एक टेंडर तब कैंसिल किया गया जब तक ठेकेदार चढ़ावा लेकर इनके पास नहीं पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि फाइनेंशियल फीड ओपन होने के बाद भी टेंडर कैंसिल कर दिया गया। इस तरीके से गोंडा में टेंडर कैंसिल किया गया था, बहराइच में टेंडर कैंसिल किया गया था, श्रावस्ती में टेंडर कैंसिल किया गया था। अब जनाब से हमारा सवाल ये है कि जनाब ये बताएं कि जिस तरीके से क्या संजोग था, एक बार संजोग हो सकता है श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, उसके बाद प्रयागराज, तमाम जगह पर एक ही तरीके से टेंडर कैंसिल किए गए। अब सवाल ये उठता है, टेंडर क्यों कैंसिल किया गया? आरोप तो यहाँ तक लगते हैं जब तक टेंडर ना मैनेज हो जाए तब तक साहब टेंडर नहीं, पूरा टेंडर प्रक्रिया को पूरा नहीं होने देते हैं। पहला टेंडर 28 जुलाई 2025 प्रयागराज ट्रॉमा सेंटर के लिए निवेदन मांगे गए। 18 फरवरी निवेदन की आखिरी तारीख। अपरिहार्य कारणों से टेंडर निरस्त कर पुनः निवेदन मांगे गए। दूसरा टेंडर 3 सितंबर 2025 फाइनेंशियल भी ओपन हो गई थी। अपरिहार्य कारणों से टेंडर निरस्त कर दिया गया। टेंडर निरस्त कर पुनः निवेदन मांगे गए। तीसरा टेंडर 5 फरवरी 2026 अपरिहार्य कारणों से टेंडर निरस्त कर पुनः निवेदन मांगे गए। चौथी बार भी निवेदन मांगे गए। इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद जनाब ने एक ऐसी चिट्ठी लिखी मानो इस विभाग के हैं ही नहीं। टेंडर कैंसिल कब और कैसे हुआ इसका उन्हें पता ही नहीं, जब हकीकत ये है कि साहब की मर्जी के बिना एक पत्ता भी यूपीआरएनएन में नहीं हिलता। फाइनल अप्रूवल इनसे ही लिया जाता है। हद तो तब हो गई जब अपनी और अपनों की जांच ये खुद के लोगों से करवा पाक साफ होने का सर्टिफिकेट दे दिया।
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के एमडी हैं रामनाथ सिंह। रामनाथ सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा। इस समय हमारी मौजूदगी जनाब के ऑफिस के सामने है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के सामने हमारी मौजूदगी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों इंडिया न्यूज़ पर खबर चलने के बाद जनाब ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी ऐसी लिखी मानो वो इस विभाग के ही नहीं है। टेंडर कैंसिल कब हुआ, कैसे हुआ, इनको पता ही नहीं। जबकि हकीकत ये है साहब की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। फाइनल अप्रूवल इनसे ही लिया जाता है। हद तो तब हो गई जब अपनी और अपनों की जांच ये खुद ही जांच की और अंत में खुद को ही पाक साफ होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। रामनाथ सिंह ने टेंडर कैंसिल करने का खेल सिर्फ गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच में नहीं किया बल्कि प्रयागराज में भी ये बदस्तूर जारी रहा। प्रयागराज में भी टेंडर इसी तरीके से कैंसिल किया गया। बड़ा सवाल यही कि आखिर एक एमडी स्तर का अधिकारी इतना गंभीर आरोपों के बावजूद बेखौफ कैसे है? क्या विभागीय स्तर पर कोई जांच हुई? अगर हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ? और अगर जांच नहीं हुई तो आखिर क्यों जिस सरकार की पहचान भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हो, उसी सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का पलना फूलना गंभीर सवाल खड़े करता है। क्यों रामनाथ सिंह वाकई इतने अनिवार्य हैं कि इनका कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है, या जो काम ये पिछले 18 सालों से कर रहे हैं वैसा कोई और करने को तैयार नहीं? जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आईपीएल मैच में तमाम रिकॉर्ड बैट्समैन, बॉलर बनाते हैं, लेकिन एमडी साहब थोड़ा अलग तरीके से बैटिंग करते हैं। उनका बैटिंग क्रिकेट में नहीं होती है, उनकी बैटिंग करप्शन में होती है। जिस तरीके से तमाम मंत्री और विधायक आरोप लगा रहे हैं कि करप्शन में बड़ी तगड़ी बैटिंग करते हैं, जब फील्ड में उतरते हैं तो फिर सब टेंडर इधर उधर। तो कुल मिलाकर तमाम आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लग रहे हैं। अब देखना ये है कि जिस तरीके से इन पर कब कार्रवाई करती है। जा रहा है विभाग में जुगाड़ कल्चर अब सिस्टम बन चुका है। योग्यता और नियमों से ज्यादा पहुंचे और पैसों की ताकत चल रही है, जिसका सीधा असर सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता और समय सीमा पर पड़ सकता है। यानी नुकसान सिर्फ विभाग का नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसे का भी है। अब सवाल कई हैं। फिलहाल यूपी आरएनएन में भ्रष्टाचार और कथित वसूली के आरोपों ने सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रामनाथ सिंह पर जांच और कार्रवाई होगी या आरोपों का शोर भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।